सो हेलो एवरीवन, जय श्री राम। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो ये व्लॉग मैं दिन को शुरू कर रही हूँ, आई थिंक 3:20 पे कॉलेज में हो रहा है पॉलिटिकल साइंस इवेंट का। तो कॉलेज में हुई है डिबेट वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर। देखिए कैसे कैसे बच्चों ने काउंटर किया है, कैसे कैसे क्वेश्चंस, और लास्ट में कौन जीता कौन हारा, सब कुछ एक ही वीडियो में है। तभी इतनी बड़ी वीडियो है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी इवेंट का। The moment you've all been waiting for. It's time for the open debate. So let's get ready to rumble. Not physically though. And इसमें भी वही चीजें हमें देखने को मिली जो चीजें आज वन नेशन वन इलेक्शन में सरकार कह रही है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, जो गलती ब्रिट्स ने 2011 में करी, और मैं आपको बताना चाहूंगा इन्होंने ये 2-3 साल पहले ये बिल ही रिवोक कर दिया, इन्होंने इसे एक मेजर डिफॉल्ट बताया। तो हम अब ये गलती फिर से क्यों करें? द क्वेश्चन इज दिस, हमारी डेमोक्रेसी ब्रिटिशर्स से कंपैरिजन में ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, और ब्रिटिशर्स का तो कंसेप्ट ही नहीं है फेडरलिज्म जैसा। तो द क्वेश्चन इज व्हाई वी शुड रिपीट द सेम मिस्टेक। Actually, in my opinion, we should not compare India to any other country. Because ब्रिटेन के साथ इंडिया का कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि we have very different populations, we have very different ground realities. So it can be in a better way implemented in India, and the points which Britain couldn't make in this, we can try to just make it better. In a better sense, it can be just implemented in India, in my opinion. We should not compare it to Britain. India is India, Britain is Britain. How can we be better? So you said only na ki we can be the better. The question is how can we better? We be the better in a better way. So implementation possibly can be better, because when you are implementing one nation one election. हमारे यहाँ पे पहले भी जो है इलेक्शन हो चुके हैं, सिंक्रोनाइज है, बट इंडिया ऑफ 2024 इज नॉट द इंडिया ऑफ 1967। हमारे यहाँ पे काफी सारे चेंजेस हो सकते हैं, हमारी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो गई है। उस टाइम की रीजनल पार्टीज और जो अभी की हमारी रीजनल पार्टीज है उनमें इंक्रीज हो गया है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आई है, लाइक नाउ वी आर यूजिंग द ईवीएम्स। सो हाउ विल इट? आई थिंक टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट आई है उससे हमारी स्थिति और बेहतर हो गई। हम पीछे नहीं गए हैं, हम वक्त में आगे आ गए हैं। और चूंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, तो आपने अपने सवाल का जवाब खुद दे दिया कि विद दिस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वी कैन मेक इट पॉसिबल कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस हम करवा सकें। आप में से किसी ने कहा, याद है किसने कहा कि भारत जो है चुनावों में का चुनाव भारत का एक उत्सव है। तो आप लोग उस उत्सव को ही कम करने की बात कर रहे हैं। आप लोग बोल रहे हो कि उस उत्सव को ही हम 5 साल में एक ही बार कर लेते हैं ताकि बहुत सारी दिक्कतें खत्म हो जाए। हालांकि वो उतनी बड़ी दिक्कतें कोई है नहीं। तो इस उत्सव को क्यों कम करें? चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन क्यों कराएं? इसके पीछे रीजन आप कह रहे हो कि चुनाव उत्सव है, ठीक है। जब उत्सव कोई आता है तो आप दिवाली आती है, हमें पता है कि नवंबर या अक्टूबर में पर्टिकुलर डेट पे आएगी, हम उसकी तैयारी पहले से करते हैं। अगर ऐसा हो कि नवंबर में भी दिवाली आएगी, जनवरी में भी दिवाली आएगी, तो आप There was this point my learned friend put now. I would like to counter that. आपसे अभी हरियाणा एंड अभी हाल ही में महाराष्ट्र में चुनाव साथ में नहीं हुए, आप कैसे आप दावा कर रहे हो कि आप वन नेशन वन इलेक्शन जैसा स्टेप ले सकोगे? देखिए, इसमें I'd like to correct you people. We are talking about one nation one election. We are not talking about one nation one day election. हम एक दिन में सब कुछ कंप्लीट नहीं करा रहे हैं। हमें मालूम है कि the last elections in the country, the general elections were done in 7 phases. The last elections in the state of Uttar Pradesh were also done in 7 phases. So definitely we can't remove the phases. Election होंगे phases में ही, but it will be they will be conducted simultaneously. वन इलेक्शन से फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब वायलेट हो रहा है। तो कैन यू टेल मी कि फेडरल स्ट्रक्चर, हाउ इज इट वायलेटिंग फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री? क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब है सेंटर और स्टेट लेवल पे पावर का डिवीजन। हाउ इज इट वायलेटिंग दिस? सो जो हमारे इलेक्शंस होते हैं वो जो हमारे स्टेट और सेंटर होते हैं इलेक्शन कमीशन कराते हैं, बट जो हमारे लोकल बॉडीज होते हैं हमारे स्टेट इलेक्शन कमीशन कराते हैं। तो अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं तो स्टेट इलेक्शन कमीशन का तो जो रोल है वो खत्म हो जाएगा, यानी कि आपकी स्टेट की पावर कम हो रही है और सेंटर की पावर ज्यादा बढ़ रही है। स्टेट
Election Commission is not, I think, part of state government, I think. And State Election Commission और Central Election Commission जो है इलेक्टोरल रोल्स जब बनते हैं, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन अलग से इलेक्टोरल रोल बनाता है जब लोकसभा इलेक्शन होते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन अलग से इलेक्टोरल रोल बनाता है जब इलेक्शन होते हैं। तो दो जगह एक ही काम के लिए पैसा लग रहा है, इससे अच्छा है एक ही बार में जब एक काम हो जाए तो वो बेहतर नहीं है क्या? तो क्या आप ये कह रहे हो कि आप सेंट्रलाइज कर दोगे सारा आप इलेक्शन कमीशन जो सेंटर में बैठा है फिर उससे वो करेंगे आप? क्योंकि स्टेट के पास भी तो ये अधिकार है ना। और एक और बात कि आपने भी दिवाली कहा कि दिवाली एक फेस्टिवल आता है, तो क्या इंडिया में सिर्फ दिवाली आता है और कुछ नहीं आता? तो आपने कहा कि दिवाली आता है, तो मैं ये कहूंगी कि इलेक्शन मान लो 5 साल के बाद आ रहे हैं, तो इतने लंबे पीरियड में जो हम उसका ही वेट करते रहे, अगर फ्रीक्वेंटली आए, मान लीजिए सेंटर कोई स्कीम निकाल रहा है, तो जो हमारे लोग हैं वो उसमें डिसअप्रूवमेंट या कैसे जाहिर करते हैं? ऐसे जाहिर करते हैं कि अगर बीच में स्टेट असेंबली आ गए हैं, स्टेट असेंबली के इलेक्शन आ रहे हैं, तो उसमें उस पार्टी को वोट नहीं करेंगे। इससे वो क्या कर रहे हैं? अपनी डिसअप्रूवमेंट को जाहिर कर रहे हैं। तो इससे अकाउंटेबिलिटी पे मतलब असर पड़ेगा, जो आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हो। सर मैं बिल्कुल कुछ इंटरव्यू नहीं करूँगा बीच में, जैसा होगा चलने दूंगा। लेट्स बिगिन। Well, so I would like to put forward a point that teaching staff are endorsed during the election activities, right? That is hampering the study of students, isn't it? Like elections आते हैं, फिर उनकी ड्यूटीज होती है, फिर वो जाते हैं, इस तरह से आपकी जो स्टूडेंट्स की साइकिल है that is getting hampered. तो हमें एजुकेशन का भी सोचना है। On the other hand, if we implement the idea of simultaneous elections, then this is not going to happen. क्योंकि उस टाइम पे we have the 5 years का हमारे पास टाइम स्पैन होगा, जिसमें कि स्टूडेंट्स की पढ़ाई भी हैम्पर नहीं होगी। That's my point. अब देखो आपने बोला कि एजुकेशन हमारी हैम्पर होती है, वो तो वन नेशन वन इलेक्शन में भी होगी और इवन ज्यादा टाइम के लिए हो सकती है, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन मतलब सारे देश में चुनाव हो रहा है, तो सारे देश में टीचिंग स्टाफ लगेगा। और दूसरी बात 5 साल में रेगुलर इंटरवल पे इलेक्शन होते हैं, उसकी वजह से इलेक्शन ड्यूटी लगती है। अब ऐसा तो है नहीं कि जब हिमाचल के लेजिस्लेटिव के असेंबली के इलेक्शन होते हैं तो अंडमान निकोबार से कहीं से टीचर खा के यहाँ और जब वहां इलेक्शन होगी तो यहाँ के टीचर्स वहां नहीं जाएंगे। और साइमल्टेनियस इलेक्शन में तो ज्यादा स्टाफ लगेगा, ज्यादा सिक्योरिटी, इवन सिक्योरिटी भी ज्यादा लगेगी। यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मानना है कि अकेले जम्मू कश्मीर में 800 प्लस कंपनी यूनिट्स ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज लगती है, तो पूरे देश में कितनी लगेगी? वो स्टाफ कहाँ से आएगा एक बार के लिए? हम जब रेगुलर इंटरवल्स पे इलेक्शन करवाते हैं तो अलग अलग स्टेट में जो है अलग अलग उसी स्टेट का स्टाफ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बट जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो वो इतना ज्यादा स्टाफ कहाँ से आएगा? पर उससे क्या बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगी, वो भी ज्यादा टाइम के लिए होगी। Jammu and Kashmir, Punjab and North East states are very sensitive states, जहाँ पर हमें ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस की जरूरत है, जो कि हमें हर इलेक्शन में जरूरत पड़ती है। तो जो बाकी स्टेट्स है वहाँ पे हम डिवीजन इस तरह का कर सकते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस का, सो दैट वहाँ पे जो पुलिस है, जो नॉर्मल पुलिस का एक कैडर होता है, उसे हम नॉर्मली हम स्टेट्स में लगा सकते हैं, बट मोर सेंसिटिव एरियाज में हम CAPF फोर्सेस भेज सकते हैं। सो दैट्स माय कॉन्टेक्स्ट। जो आपने बोला कि डेमोक्रेसी के लिए जो इलेक्शन कराने होते हैं उसके लिए टीचिंग स्टाफ लगता है और बच्चों की पढ़ाई जो हैम्पर हो जाती है, तो मैं पहले कहना चाहूँगा कि इसको आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे आपके पास 24 घंटे हैं और 24 घंटे में आप अपना 1 से 1.5 घंटा खाना खाने में व्यतीत करते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्या वो आपकी मतलब दिन की पढ़ाई को हैम्पर करता है या आपके वो टाइम वेस्ट के रूप में आता है? कहिए सर। देश का इलेक्शन है, देश की जान है, वो डेमोक्रेसी है, वो इलेक्शन देश की जान है और उसको कह रहे हैं कि आपको बच्चों की पढ़ाई को व्यस्त करता है, तो उसके लिए जो बच्चे हो गए वो भी उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। पार्टिसिपेट इन द सेंस इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करेंगे कि देश के इलेक्शन को हमें किस नजरिए से देखना चाहिए। अगर वो टाइम फ्री हो गए तो तभी कर पाएंगे। अगर स्कूल में टीचर उन्हें पढ़ा रहे हो तो किस टाइम में वो देश के इलेक्शन को देखेंगे? एक टाइम, दिन में एक टाइम खाना खाना इज ओके, बट दिन में 5 बार खाना खाना इज इट ओके? इलेक्शन अगर हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन होते हैं, पहले टीचर्स की ड्यूटी लगेगी स्टेट इलेक्शन के लिए, फिर ड्यूटी लगेगी पंचायत इलेक्शन के लिए, फिर ड्यूटी लगेगी क्या बोलते हैं लोकसभा इलेक्शन के लिए, ठीक है? इससे बेटर कि 5 साल में एक बार ड्यूटी लगे उनके लिए। और यस, इलेक्शन इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर हम इलेक्शन ही खेलते रहेंगे तो गवर्नेंस पे कब ध्यान जाएगा? अगर हम एक बार चुनाव कर रहे हैं
एक दिन में 5 बार खाना। तो आप मेरे को बताइए, हिमाचल प्रदेश में एक साल में 5 बार चुनाव होते हैं। हिमाचल प्रदेश में तो एक ही बार इलेक्शन हो रहे हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, दूसरी बार इलेक्शन हो रहे हैं लोकसभा के। तो 5 साल में ऐसा नहीं है कि 18, 19, 20 चुनाव हो रहे हैं, यहाँ पर 3 चुनाव हो रहे हैं जिसमें जनता इंटरेस्टेड है। जनता को कोई दिक्कत नहीं है, तो बस सरकार ने प्रोपेगेंडा चलाया है कि हम 1 नेशन 1 इलेक्शन करवाएंगे। नहीं, इन माय ओपिनियन जनता को दिक्कत नहीं है। In my opinion, state is more important than government, and resources of the state are even more important than government. So here we are talking about saving the resources of the state. But it's By compromising votes, by compromising elections. No, we're not compromising elections. We are just making the process simultaneous. By compromising accountability. How we are compromising accountability? जैसा कि मैंने पहले भी कहा, 5 साल में But what about its basic federalist structure? how is federal structure violating? फेडरल स्ट्रक्चर आपको वायलेटिंग है। You will not amend the constitution for this. You will have several constitutional amendments जिससे फेडरल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो सकता है। और इवन आपका जब नेशनल इंटरेस्ट सामने आता है ना, आपका जब नेशनल इंटरेस्ट सामने आता है तो स्टेट इंटरेस्ट और लोकल इंटरेस्ट तो चलो उसका ही। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात जहाँ तक है, केशवानंद भारती केस में 1976 में ये डेफिनेटली बोला गया है कि बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करने वाला कोई भी That is our point. फेडरलिज्म डिस्टर्ब नहीं हो सकता। फेडरलिज्म डिस्टर्ब कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। जब इलेक्शन साथ में होंगे तो जब नेशनल इंटरेस्ट होगा, जब उधर से एक सेंट्रल मिनिस्टर का कोई बड़ा नेता जब आएगा ग्राउंड लेवल पे, तो ऑब्वियसली बात है लोकल इलेक्शन यानी कि पंचायत में भी उसी का इंपैक्ट पड़ेगा, लेजिस्लेटिव असेंबली में भी उसी का इंपैक्ट पड़ेगा, और चलो ऑब्वियसली लोकसभा में तो इंपैक्ट उसका है ही। तो एक पर्सनैलिटी कर्व बन जाएगा ऊपर से नीचे तक 3 टायर सिस्टम में। मैंने पहले भी कहा, we are not talking about 1 nation 1 day election. Why when I am talking about 1 day Let me please complete. ठीक है। You told that national issue कहीं ना कहीं overpower कर जाएगा local issue को, the panchayat issue, right? You said it. So I am telling you that first of all we are going to have state and national elections, and within 100 days, it's quoted. I am quoting Ramnath Kovind committee. Within 100 days, the elections of panchayat would be conducted after that. So once we have completed the national election, so the national issues are already out of the way, then we are having local elections on local issues. Then how is it 1 nation 1 election? This is 2 elections. I already said it's not 1 nation 1 day election. It's 1 nation 1 election. We are having simultaneous elections here. We are not having only 1 day election. Last 2 minutes. Kashmir, let me make this very clear. This is the government. However laudable their intent with simultaneous polls may be, but this is the same government whose president dissolved Jammu and Kashmir state elected government in 2018, and there were no elections in Jammu and Kashmir for 6 years. And yes, and you guys are talking about 1 nation 1 election and its importance when you guys are not conducting the elections in Jammu and Kashmir is a special case, my dear. In this long stand, we have just amended the constitution. 370, 35A have gone out of way. So if you want peace in your country, at least you need to compromise somewhere. But 6 years are like more than enough now for this. You're not getting. It was to ensure peace and law and order there. Is there now law and order? 26 more than 26 terrorist attacks. Much better than 2018. लेकिन अभी तो हमें जम्मू कश्मीर के इलेक्शन भी साथ में कराना है तो देश का हिस्सा है जम्मू कश्मीर, तो उसके साथ में कराना है ना इलेक्शन जम्मू कश्मीर के भी, तो उसकी सिक्योरिटी फिर साथ में इलेक्शन करा तो नहीं आएगी उसकी सिक्योरिटी साथ में। So that's what the point that I put forward कि जो sensitive regions है वहाँ पे CAPF ज़्यादा security forces की जरूरत है। On the other hand, जो हमारे non sensitive regions है वहाँ पर पुलिस forces से भी काम हो जाता है। वो अपना काम कब करेंगे वो इलेक्शन में? That's what we are trying to say. 6 months में इलेक्शन हो रहे हैं तो उन्हें अपना काम करने का तो मौका ही नहीं मिल रहा है। 6 months में सारे देश में इलेक्शन नहीं हो रहे भाई। But states में तो हो रहे हैं। They are not able to serve their own purpose. That's what we are saying. लेकिन बट जब बाय इलेक्शन में सरकार बनेगी ना, वो मान के चलो 4 साल बाद सरकार गिर गई तो उसके पास 1 साल का टेन्योर बचा, ठीक है, तो क्या ही पॉलिसी बना लेगी 1 साल।
वो क्या अपने सरकार अपने स्टेट को कितना ही हैंडल कर लेगी एक साल में। वो तो ज्यादा से ज्यादा करप्शन ही करने का सोचेगा ना बंदा कि भाई चलो पैसे ही कमा लेता हूँ और क्या करते हैं। Governments are made by public. You have been given a chance by public to serve them for 1 year. If you are doing your job in a very great manner, public has the right to just repeat your government for next 5 long years. It will be a 6-year tenure then, continuous. वन नेशन वन इलेक्शन नहीं कराया, हमारे तो फटी जा रही है, जमीन फटी जा रही है, कुछ और हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, इसकी इतनी जरूरत नहीं है। और ऐसी भी कोई रिपोर्ट नहीं आ रही है कि भाई डेमोक्रेसी जो भी हमारा इस तरह इलेक्शन चल रहे हैं उससे कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ गया हो, बहुत भाई हमें बिलियन ट्रिलियन का नुकसान कोई हो गया हो, जीडीपी बहुत नीचे आ गई हो, ऐसा भी कुछ नहीं। तो मेरे ख्याल से अभी इसकी जरूरत नहीं है। अभी हमें डेवलपिंग नेशन है, हमें अपनी इकोनॉमी पे और जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारे देश में है उस पर फोकस करना चाहिए, रादर देन एक पता नहीं है क्या वन नेशन वन इलेक्शन। पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्स पर्सन तो बैठे नहीं है, तो सबसे पहले तो वन नेशन वन इलेक्शन अभी इम्प्लीमेंट होगा, कब इम्प्लीमेंट होगा, ये इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न है कि वन नेशन वन इलेक्शन जब भी इम्प्लीमेंट होगा क्या ये देश के लिए सही होगा या नहीं होगा, ये हमारा पॉइंट है बस। ओके, थैंक यू। It was such a wonderful debate session. I hope everyone enjoyed the debate as much I did. Let's किया अपने पॉइंट्स को, इट वाज गुड, बट टीम बी का स्टैंड सही था, ही वाज अगेंस्ट एज पर माय ओपिनियन, बाकियों का अलग हो सकता है, बट यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ अ लॉजिक, दैट रिसर्च, उतना अपने उस तरीके को जो रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, अपने उनको काउंटर या रिबटल नहीं कर पाए। ये रिजल्ट आ गया। अब जो बेस्ट डिबेटर है, बेस्ट डिबेटर जो निकले वो निकले दिव्यांश, ये फर्स्ट जो मैंने यहाँ पे बोला वो मेरा पर्सनल था, एंड आई एम आल्सो नॉट एफिलिएटेड एनी पर्टिकुलर पार्टी से, मेरी कोई एफिलिएशंस नहीं है, बट ये इतना सोचना आपने कि जो चीज पहले देश में एग्जिस्ट कर रही थी, ठीक है, वो फेल हो गई ड्यू टू द अनसर्टेनिटीज, और ये अनसर्टेनिटी आगे भी रहेगी, ठीक है। वन नेशन वन इलेक्शन जो है पॉसिबल प्रैक्टिकलिटी में नहीं है। सो है एवरीवन, मैंने इंट्रोडक्शन शूट नहीं किया ढंग से शुरू की, वो मैं रूम जाके कर दूँगी, बट आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा क्योंकि इसमें नॉलेज की बात है और आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बेटर हुई होगी वन नेशन वन इलेक्शन के इस टॉपिक में। तो मुझे लगा नहीं था मुझे परमिशन मिलेगी, बट अभिषेक सर, यूर अ बुक की सर ने दे दी और मैंने वीडियो भी ली।